नमस्कार मित्रों। अभी पितृपक्ष चल रहा है। आप लोगों को इस वर्ष के पितृपक्ष में अपने पितृदोष को नष्ट करने का ये अंतिम अवसर है। आपकी जन्मपत्री में अगर पितृदोष है, अब पितृदोष होता कैसे है, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आप स्वयं भी अपनी जन्मपत्र देख करके जान पाएंगे कि हमारी जन्मपत्र में पितृदोष है या नहीं है। आपको क्या करना है कि अपने जन्म चक्र को देखना है। जन्म चक्र को देखने के लिए किसी भी मोबाइल पे ज्योतिष के किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे जाना है। उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर देना है। आपके सामने उसको जब सबमिट कर देंगे तो एक चार्ट खुल के आएगा जिसका नाम होगा लग्न चक्र। हॉरोस्कोप का जो फर्स्ट चार्ट है वो लग्न चक्र है। उसमें आप देखेंगे आपकी जन्मपत्री में अगर राहु का संबंध कहीं से भी सूर्य से बनता हो या गुरु का संबंध कहीं सूर्य से बनता हो, अर्थात राहु और गुरु एक साथ बैठे हों या फिर सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठे हों, तो ये कालसर्प दोष की ये पितृदोष की श्रेणी में आता है। पितृदोष सूर्य पिता का कारक होता है। हमारे पूर्वजों से भी उसका संबंध होता है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जब भी राहु से संबंध बनाते हैं तो ये भी हमारे जीवन के पुण्यों को नष्ट करते हैं। वो पितृदोष के रूप में हमारी कुंडली में दृष्टिगोचर होता है। अब अगर आपके जन्मचक्र में राहु और सूर्य का संबंध, राहु और गुरु का संबंध किसी भी भाव में बनेगा तो वो पितृदोष की श्रेणी में आएगा। ये एक बेसिक और सामान्य जानकारी है। फिर उसके कई भाग हैं, कई विभाग हैं, उसका बल है, उसके अंश हैं, उसका स्थान बल है, दिग्बल है, तो बहुत सारी फिर उसमें सूक्ष्मताएं हैं। उन पे आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर आपकी जन्मपत्री में ये दोनों ग्रह एक साथ हैं, किसी भी भाव में हैं, कहीं भी हैं, तो ये पितृदोष की श्रेणी में आएगा। अगर ऐसा है तो अभी पितृ पक्ष की अमावस्या आने वाली है। ये 2 अक्टूबर को पड़ेगी। उस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। थोड़ा चावल लेना है। चावल पका हुआ होना चाहिए। उसमें थोड़ा चीनी डालनी है या फिर जो पिसी हुई चीनी आती है वो भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा उसमें उड़द की भीगी हुई, काले उड़द की भीगी हुई दाल थोड़ी सी उसमें डालनी है। थोड़ा उसमें काला तिल मिक्स कर देना है और 2-3 बूंद उसमें घी डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस चावल को दोनों हाथों में लेना है और ये प्रार्थना करनी है अपने पितरों को याद करते हुए कि जो भी हमारे पितृ अतृप्त हैं उनको ये प्राप्त हो। और हमारे जीवन में, हमारे भाग्य चक्र में, हमारे जन्म चक्र में जो भी पितरों के द्वारा किए हुए पाप या पुण्य कर्म हैं, उसमें जो पाप कर्म हैं जिसके द्वारा हमें पितृदोष हमारी कुंडली में दृष्टिगोचर हो रहा है वो समाप्त हो। और उसको अगर कहीं कौवा मिले तो कौवे को खिला दें, कौवा न मिले तो कुत्ते को खिला दें, कुत्ता न मिले तो गाय को खिला दें। कोई न मिले तो उसको ले जाके पीपल वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं। कोई न कोई वहाँ जानवर उसको खा ही लेगा। एक तो ये उपाय आपको उस दिन करना है।
उसी वृक्ष के नीचे संध्या समय जाके एक दिया भी जला देना है। दूसरा उपाय आपको मैं बता दूं, थोड़ा जौ लेना है और कच्चा दूध लेना है। किसी पवित्र नदी पे जाना है आपको, गंगा नदी हो, गोमती नदी हो, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ नियरेस्ट जो भी नदी हो, नदी न हो कोई बहता हुआ पवित्र जल हो, नहर हो, वो भी न हो तो कोई तीर्थ हो, लेकिन वो पवित्र जल हो, साफ़ सुथरा जल हो, वहाँ पे जाना है और हाथ में जौ लेकर के, और अगर आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है कि उसके द्वारा उस जौ पे दूध डलवाना है, अर्थात जौ को दूध से धो के बहते जल में बहा देना है और उसमें भी अपने पितरों की, पूर्वजों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और ये प्रार्थना करनी है कि मुझे आशीर्वाद दो, मेरे जीवन से दुख, कष्ट, परेशानियां समाप्त हों और मेरा जीवन सुखमय हो। ये छोटे छोटे 2 उपाय सामान्य तौर से आप कर सकते हैं। आपको इसका श्रेष्ठ लाभ भी देखने को मिलेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में जो पितृदोष से संबंधित दोष है उससे मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन आसानी से आगे चलेगा। ये उपाय हर वर्ष आप कर सकते हैं। प्रत्येक अमावस्या को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और विस्तृत उपाय करने के लिए किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप इसको करा सकते हैं। लेकिन ये मैंने बहुत छोटे छोटे टोटका टाइप में आपको ये चीज़ें बताई। ये करने से पितृदोष शांत होता है। हर वर्ष करने से इसका लाभ निरंतर बना रहता है। नमस्कार, जय श्री राम। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि, उन्नति को प्राप्त हों, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार, जय श्री राम।